हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि उसको लिखने का क्या मैनर है और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है वो बुलेट स्टाइल में जो इंफॉर्मेशंस है या जो पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकता है। ये एट्रीब्यूट्स किसी डिस्क की फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकते हैं या किसी सर्कल की फॉर्म में भी इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इन्हें यूज कैसे लिया जाएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल जो यहां पर स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम H1 जो कि हेडिंग सेक्शन 1 स्टाइल है उसको यूज में ले रहे हैं और अलाइन यानी कि अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर, एक हेडिंग सेक्शन टैग जो है वो हमने यूज में लिया है जिसमें उसका एट्रीब्यूट है अलाइन, जिसमें अलाइनमेंट उसका हमने दिया है सेंटर। और इस हेडिंग सेक्शन टैगिंग का जो स्टार्टिंग टैग है इसे क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद में हमें वो टेक्स्ट जो कि एज अ हेडिंग हमें हमारे वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो यहां पर लिखा हुआ है, लाइक मॉड्यूल्स ऑफ ओ लेवल एग्जाम्स। इट्स अ हेडिंग टैग और उसके बाद में इस हेडिंग टैग को हमने क्लोज किया है। इट्स अ स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग ऑफ हेडिंग सेक्शन टैग एंड इट्स अ क्लोजिंग टैग ऑफ हेडिंग सेक्शन टैग। इन बिटवीन जो भी हमने लिखा है वो ऐसा हमारा टेक्स्ट होगा जो वेब पेज पर एज अ हेडिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, लाइक मॉड्यूल्स ऑफ ओ लेवल एग्जाम्स। आफ्टर दैट हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के ओपनिंग टैग को डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद हमें जिस टाइप का एट्रीब्यूट उसमें यूज में लेना है, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसका यूज में लेकर या जिसको यूज में लेकर हम हमारे द्वारा मेंशन किए जाने वाले पॉइंट्स को किस फॉर्म में वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, उस एट्रीब्यूट को डबल कोट्स के अंदर हम मेंशन करेंगे, लाइक टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्क्वायर है। इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट की हमने दे दी है स्क्वायर, तो जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट बुलेट्स की फॉर्म में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमने यहां पर उसका एट्रीब्यूट चेंज कर दिया है और उसके स्टार्टिंग में ओपनिंग टैग में ही हमने उसकी जो टाइप है एट्रीब्यूट की उसे मेंशन कर दिया है डबल कोट्स में स्क्वायर और इट्स ओपनिंग टैग को क्लोज कर दिया है। मींस ये जो टाइप है एट्रीब्यूट की वो हमने चेंज कर दी है स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसके बाद में जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स, लाइक इट्स ओपनिंग ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम जिसे कि हम LI से डिनोट करते हैं, और इस ओपनिंग टैग को हम यहां पर क्लोजिंग टैग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हम इसका क्लोजिंग टैग लाइक लेसर देन \LI और ग्रेटर देन के थ्रू इस लिस्ट ऑफ टैग को क्लोजिंग सेक्शन के थ्रू भी क्लोज किया जा सकता है। बट यहां पर आप देखो स्क्रीन के ऊपर कि जो लिस्ट ऑफ टैग है उसका स्टार्टिंग टैग दिया हुआ है, क्लोजिंग टैग नहीं दिया है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि जब भी हम लिस्ट ऑफ आइटम टैग
को डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के बाद में जो भी लिस्ट ऑफ आइटम का जो मैटर है लाइक इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइन, इट्स अ टेक्स्ट जो कि आपको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा और इसी इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग के सामने हमें एज अ स्क्वायर अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो है वो एज अ पॉइंट विजुअलाइज होगा स्क्वायर की फॉर्म में। बट जैसे ही हम सेकंड लिस्ट ऑफ आइटम को यहां पर डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ आइटम है वो क्लोज हो जाता है। उसको अलग से सेपरेटली हमें इसका क्लोजिंग सेक्शन यहां पे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी। यूजर चाहे तो उसे अलग से डिफाइन भी कर सकता है, तो भी आपके थ्रू जो भी टाइप आपने सेलेक्ट की गई है वो टेक्स्ट उस टाइप के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग आपको विजुअलाइज होगा और नेक्स्ट जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले होगा। इसके लिए हमें कोई अलग से लाइन ब्रेक को देने की आवश्यकता नहीं है या नेक्स्ट लाइन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ आइटम जब भी यूजर उसे प्रोग्राम में डिफाइन करेगा तो वो लिस्ट ऑफ आइटम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आपको रिप्रेजेंट होगा। और लिस्ट ऑफ आइटम का ओपनिंग टैग देने के बाद में उसे अलग से क्लोजिंग टैग देने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट लिस्ट ऑफ आइटम स्टार्ट होगा तो उससे पहले वाला लिस्ट ऑफ आइटम इटसेल्फ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लिस्ट ऑफ टाइप जो आइटम है टैग उसका स्टार्टिंग टैग भी लिखे, उसका क्लोजिंग टैग भी लिखे। इट्स नॉट मैंडेटरी। यूजर लिख भी सकता है, वो भी सही है। ये वो मैनर भी सही है और वो भी एप्लीकेबल है। प्रोग्राम प्रॉपर मैनर में ही रन होगा, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। अब इस एग्जांपल में लिस्ट ऑफ आइटम का जो टेक्स्ट है, जो पॉइंट है, वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। सेकंड लिस्ट ऑफ आइटम एक और हमने यहां पे लिखा है पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। थर्ड एक लिस्ट ऑफ आइटम और हमने यहां पर इंक्लूड किया है बिजनेस सिस्टम। नेक्स्ट फोर्थ प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी। ये दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स विच इज मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो वेब ब्राउजर के वेब पेज के ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसका जो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टाइप दिया हुआ है हमने उसे पहले ही स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिकेट कर दिया है। आफ्टर दैट ये सारे लिस्ट ऑफ आइटम डिफाइन करने के बाद में हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट जो टैग है उसके क्लोजिंग टैग को डिफाइन करेंगे और ये सारे के सारे लिस्ट ऑफ आइटम स्क्वायर शेप में आपको वेब ब्राउजर के वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होंगे। सो इट्स अ implementation of unordered list with the use of square attribute. I hope you understand. Thank you.